हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और अभी लगभग शाम के 8 बज गए हैं और ये व्लॉग है परसों का। कल तो आप सब तक व्लॉग पहुँच ही नहीं पाया, यानी कि 6 अगस्त वार बुधवार। और बस अभी रात के खाने की तैयारी हो रही है। तैयारी नहीं, खाना तो बनकर तैयार हो गया है। जैसे सब्जी बन गई है और बस अभी बना देती हूँ सबके लिए गर्मा गर्म रोटियां। और आज खाना थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि आज मैं लग गई थी तूड़ी वगैरह भरने में। सुबह के लिए तूड़ी नहीं थी, वैसे तो आज ये आने वाले हैं, पर ये है कि देखिए सफर से हम थके आ आते हैं तो एकदम से घर के काम में नहीं लग पाते हैं। जो जरूरी काम रहता है वो तो करते ही हैं, पर ये है कि सफर की थकान देखिए 2-3 दिन तो ले ही लेती है जाने में। चला यार, मैं ये देख के गई थी, मैं गाड़ी आओगी, गाड़ी आई कौन? ये बैग किसका है? बैग किसका है? ओह, अजीब सी वो आप पता में तो अजीब सी आओ लगा दियो छुट्टा के खाओ। तो क्यों नहीं होगे? सूट है, साड़ी है, बेस है, के है? ठीक करा था मैंने, सारी पसंद कर लिया है तो। वीडियो जमाए बकवास आ और फिर मटिया ने दो दिए, मैं जीते गधा का फोन मिला लगी थी, मुझे 2-4 कड़े होने चाहिए। सुतरे हैं माँ कड़े तो हैं, तुम इतना वो कर रही थी। इस तो सुतरा क्या होगा देखियो। सुतरी है, खोल के देख। साड़ी क्या वो लाइट तो गोली मार दो रहा है। और के लाइट भी ना हो रहा है। 2-4 लाइन थी सस्ती है एक किलो में। क्या किले हो मनु को बताओ, तेरी माँ का घर जमा करने को नहीं आओ ना, बता बाबा क्या किले 300 रुपये ले आओ ना। उड़ा तो साड़ी महंगी मिलती है, तो राजस्थान का एरिया है। राजस्थान का एरिया कोरिया तो यह ले आओ चित्तौड़गढ़ किला मत है। कसबो आओगी तुम्हें बढ़िया कौन दिखे इतर क्या आवे, गुलाब वाले क्या होना है? ये रखे होगा गुलाब वाले इतर क्या हो? नु कोरिया तो मैंने दे रहा तो जा थोड़ा पानी जा बस ये पे पानी जा। अच्छा नु कैसे आए जा पानी जा ना बेनी को नहीं। अरे बेनी तेरे को नहीं इतनी बस क्या तो थोड़ा थोड़ा 3 साल गारंटी ली है कसबो की कसबों की क्या किला है? 1500 की आगे नो तो बाग बोल रहा जोड़ो दे दिल होएगा कहीं बिल पावा। तो जी हमारी शादी को 18-19 साल हो चुके हैं और आज तक इन्होंने मुझे जैसे कभी कोई गिफ्ट दिया नहीं है। और हमारी जैसी जो फैमिली रहती हैं उनमें देखिए गिफ्ट वगैरह का कोई चक्कर होता भी नहीं है, क्योंकि पहली बात तो ये हो जाती है कि इतनी जल्दी से कहीं आना जाना नहीं होता है, क्योंकि घूमना फिरना हमारे लिए तो एक बड़े सपने जैसा ही होता है। तो बस आज ये एक तो साड़ी लेकर आए थे और जैसे कड़े लेकर आए हैं जयपुर से। इन्होंने पूछा था लेकर आने के लिए, लेकिन मैंने ही मना कर दिया था क्योंकि वहाँ पर रेट थोड़ा सा ज़्यादा था।
बाकी इनका जैसे साड़ी का तो मुझे नहीं पता था, ये तो वो जैसे राजस्थान से लेकर आए हैं। हाँ, जयपुर आने के बाद इन्होंने कड़ों के लिए और एक दो सामान और लेने के लिए फ़ोन किया था। रितिका के लिए भी ये लेकर आने वाले थे, लेकिन उसको तो कोई डिजाइन वगैरह पसंद नहीं आया और माँ ने भी मना कर दिया था क्योंकि रेट थोड़ा सा ज़्यादा था। और बाकी सच बताऊँ तो मैंने भी इतना ज़्यादा कुछ नहीं मंगवाया था। भाई देखिए, जो ज़्यादा महंगी महंगी जगह रहती है ना, वहाँ पर रेट थोड़ा ज़्यादा होता ही है। और दूसरी बात ये हो जाती है कि फ़ोन में देखने में इतना ज़्यादा पता नहीं चलता है। जैसे मैं तो कभी आज तक गई नहीं, ना ही ये गए थे, तो पहली बार हमारे घर में जैसे ये जयपुर से कड़े वगैरह लेकर आए थे। आज तक तो सिर्फ नाम ही सुना था और फ़ोन में देखने में इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे थे। तो हम सब ने सोचा कि कहीं जैसे पैसे भी लग जाएं और चीज़ भी इतनी ज़्यादा अच्छी ना आए, क्योंकि देखिए हमें तो हमारी चीज़ों का पता रहता है, बाकी जेंट्स को तो इतना ज़्यादा पता नहीं रहता। तो इनका तो ये हो जाता है कि भाई जो चीज़ बस हमें पसंद आई या फिर अच्छी लगी वो ले ली। कई बार ऐसा हो जाता है, तो इस बार हमारे साथ ऐसा ही हुआ है। घर पर आने के बाद तो कड़े हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए और ये था कि थोड़े बहुत और भी मंगवा लेते, पर वो है ना, जो आ गया वही बहुत ज़्यादा अच्छा है। और साड़ी तो हम सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद आई है। होया कि मैं आराम डाल के देखो देगा है? लग गया है। तो बस सुबह हो गई है। रात को तो जैसे मैंने व्लॉग बनाया ही नहीं था, ये आए, माँ तो तब तक सो गई थी, ईशांत भी सो गया था। थोड़ा सा लेट कर दिया था इन्होंने, मैं और रितिका जगे हुए थे। ईशांत तो वैसे बाद में उठ भी गया था। उसका तो ऐसा ही है कि एक बार दो बार बोलते हैं तो उसकी नींद खुल जाती। माँ को हमने नहीं जगाया था, तो सुबह उठने के बाद फिर जैसे मैं और माँ, बच्चे, हम सब उठ गए थे। ये थोड़ा सा लेट उठे थे आज भी। फिर सुबह सुबह सब बैठ गए, बातें करने लगे, तो ऐसे करते करते काम थोड़ा सा लेट हो गया है। आज हम थोड़ा लेट काम पर लगे थे, तो जल्दी जल्दी मैंने अपना जो गोबर भारी का काम था वो समेटा है। थोड़ा बहुत बच्चों ने किया था और अभी चल पड़े हैं। ईशांत आज पहले निकल गया था, उसका जैसे 2-4 दिन से गेम वगैरह चल रहे हैं, तो उसको जल्दी जाना था, तो वो स्कूल के लिए निकल गया है। उसके बाद फिर अभी रितिका भी चल दी है। और इसको मैं हमेशा बोलती हूँ स्कूटी चलाना सीखने के लिए, लेकिन इसको भी मेरी तरफ बहुत ज़्यादा डर लगा। जैसे कि मेरा तो कोई मन ही नहीं है स्कूटी वगैरह सीखने का फिलहाल की बताऊं तो। आगे चलकर कुछ पता नहीं, क्योंकि हमारा दिमाग कब पलटा खा जाए पता नहीं होता। और ये लेकर आए थे कल बर्फी। इनका टेस्ट मुझे इतना ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया। देखिए, हम घर पर जो खोआ बनाते हैं उसकी तो बात ही कुछ अलग होती है। बाकी थोड़ा सा जैसे नमकीन नमकीन सा स्वाद था। बोल तो रहे थे कि खोआ बर्फी है, बाकी जैसे हमारे यहाँ मिलते हैं ना खोआ बर्फी और पेड़े, वैसा भी स्वाद नहीं था। और ये जैसे गुलाब जामुन, रसगुल्ले और एक राजस्थान का पेठा, वो सारी चीज़ें लेकर आए थे जो अभी आप सबको दिखाऊंगी। रात को जैसे बच्चों ने थोड़ा थोड़ा खा लिया था, एक बार बस चक्कर देखा था। खाना पीना होने के बाद फिर इतना ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं करता है ना। और अभी स्कूल के लिए निकल गई हैं, तो बस अभी सबसे पहले तो मैं माँ के लिए निकाल देती हूँ इसमें से जैसे जो भी ये मिठाई वगैरह लेकर आए हैं। और भगवान जी को भोग मैंने सुबह ही बच्चों को बोलकर लगवा दिया था। ये है कि भाई बच्चों का नहाना धोना सुबह सुबह हो जाता है। हमारा तो आप सबको पता ही है कि कितनी भी कोशिश कर लें, जैसे 9 तो बज ही जाते हैं, 9 तो डेली ही बजते हैं, हम चाहे सुबह जल्दी उठें या लेट उठें। आज तो वैसे हमारा काम थोड़ा सा लेट चल रहा है। तो ये लेकर आए थे जैसे गुलाब जामुन है मावा के, और साथ में ये स्पंज के रसगुल्ले हैं, बर्फी हैं। और ये बस मेरे लिए एक अलग और नई चीज़ थी। ये तो पेठा बोल रहे थे, बिल्कुल नरम है। माँ ने भी मतलब खा लिया था। ज़्यादातर जो सख्त चीज़ें रहती वो नहीं खाई जाती। शायद इसका नाम तो कुछ और होगा, बाकी मुझे पता भी नहीं है, पर हाँ खाने में बहुत ज़्यादा स्वाद है। और दूसरी बात यह है कि जैसे हमारे यहाँ खुरमे वगैरह होते हैं ना, है तो कुछ कुछ वैसा ही, बस खुरमे थोड़े से सख्त होते हैं, वो चाशनी में लिपटे हुए रहते हैं। इसमें भी चाशनी है पर ये नरम है, अच्छे से खाया जाता है। तो बस अभी माँ तो बैठ गई थी खाने के लिए और मेरा वही काम। मुझे बस ये था कि भाई आज थोड़ा सा लेट हो गए तो जल्दी जल्दी अपना काम समेट लेती हूँ।
तो जी बस बेड की चादर वगैरह ठीक की, रसोई साफ़ की और अभी बैठक में ये चादर लगा दी है। तो काम सारा हो गया है और इसलिए मैंने इतना ज़्यादा जैसे व्लॉग भी नहीं बनाया है, क्योंकि देखिए वीडियो के चक्कर में काम थोड़ा लेट हो जाता है। एक बार यहाँ फ़ोन लगाओ, वहाँ लगाओ, और आज मुझे अपना जल्दी जल्दी काम निपटाना था। अभी आ गई थी गौशाला की गाड़ी, तो उसमें हम जैसे रोटी वगैरह जो भी रहता है थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ सभी डालते हैं। और हमारे यहाँ जैसे गांव का मंदिर होता है उसमें सामन सामन चलता है सत्संग, जिसमें कि मैं इस बार एक बार भी नहीं जा पाई हूँ। तो बस जैसे 5-6 दिन से तो ये गए हुए थे, उससे पहले भी मेरा जाना नहीं हो पाया। तो आज मेरा ये था कि भाई सामान ख़त्म होने वाला है, 1-2 दिन जैसे सत्संग में चलते हैं। तो जी अभी बज गए हैं 12:30, काम सारा निपट गया है और बस अभी मुझे जाना है। आज हमारे यहाँ सत्संग, हमारे यहाँ क्या मंदिर में सत्संग है वहाँ पर। तो बस हम काम निपटा कर जल्दी से मैं तो गई हूँ तैयार। ये अभी खेत से आए हैं, खाना वाना खाया है, 5 मिनट आराम करेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे। तब तक शायद 1 बज जाएगा, जाते जाते थोड़ा सा लेट हो जाएगा। 12 बजे का टाइम, मतलब 12 बजे सत्संग शुरू होने वाला है। अब ये आ गए हैं घर पर। तो एक तो ये है कि भाई हमारी भैंस की डिलीवरी होने वाली है, तो उसका ध्यान रखना पड़ता है। 5 तारीख से दिन जैसे होता है ना कि 10 महीने के बाद भैंस की डिलीवरी होती है, तो 5 तारीख से 10 महीने पूरे हो गए थे। उसके बाद फिर जैसे 1-2 दिन ऊपर चला जाता है, तो ध्यान थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ता है। तो बस आज का काम मैंने इन्हें सुपड़ा दिया था और मैं चल पड़ी हूँ मंदिर की ओर। और ये देखिए पूरा महीना हो गया है, कौशल तो डेली आती है और उसका मेरे पास फ़ोन भी आता है कि कभी कभार मंदिर भी आ जाया करो। वो होता है ना कि घर के काम तो हमारे हमेशा ऐसे ही चलते रहेंगे, पर कुछ ना कुछ ऐसा काम आ जाता था कि मेरा आना हो ही नहीं पाता। और दूसरा देखिए, और आज थी यहाँ पर कथा, तो मैंने सोचा कि कथा सुनने के लिए चलते हैं। और क्या होता है कि हम जैसे कभी कभी सत्संग वगैरह में आते हैं ना, तो थोड़ा सा हमारा दिमाग भी शांत हो जाता है। सुनते हैं तब तक तो रहता ही है, एकदम से दिमाग ऐसा हो जाता नहीं तो गृहस्थी में जैसे कभी कुछ चलता ही रहता है। तो बस अभी जैसे सत्संग भी हो गया था, कथा वगैरह सब हो गई थी, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत नाचना गाना भजन वगैरह होते हैं जो हम दोनों बहनों को बिल्कुल नहीं आते हैं। तो हम तो जैसे सत्संग में आते हैं तब भी और कोई प्रोग्राम होता है तब भी लास्ट में एक तरफ बैठते हैं आराम से, भाई सुनना है। जैसे नाचना गाना वो सब तो आता नहीं है। तो बस हम तो हमेशा चाहे सत्संग हो या फिर जैसे हमारे यहाँ भी गीत वगैरह का प्रोग्राम हो, एक तरफ ही बैठते हैं। और बस अभी घर पर आने के बाद सबसे पहले तो भैंसों को बाहर निकाला है। बच्चे स्कूल से आ गए थे, रितिका सो गई है, उसकी आँख लग गई है और इसका भी खाना पीना चल रहा है। तो मैं बनाऊंगी हमारे लिए चाय, उसके बाद फिर निपटाएंगे अपने शाम के काम। और इनको मैंने ये लाइट ठीक करने के लिए बोला था, कई दिन हो गए थे भाई, परेशान हो रखे हैं। देखते हैं जैसे तैसे करके ठीक हो जाएगी तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो फिर लाइट नहीं मंगवानी पड़ेगी। लेकिन ये लाइट जैसे काफ़ी पुरानी हो गई है, हमने शायद वीडियो का काम शुरू किया था तभी ये लाइट लेकर आए थे और तब से लेकर अभी तक बड़ी अच्छी चल रही थी। तो जी कल तो हो गया था अंधेरा और लाइट मेरे पास है नहीं, लाइट की वजह से बड़े परेशान हो गए। 1 हफ्ता हो गया, तो सोचा कि आज आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। तो ये कल कड़ी लेकर आई थी, ये कुछ ऐसा सा डिजाइन है। वैसे देखने में जैसे फ़ोन में फ़ोटो वगैरह कुछ समझ भी नहीं आता, लेकिन रियल में बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये देखिए कुछ ऐसा डिजाइन है। और ये साड़ी है, इसका कलर वैसे वीडियो में थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा है, अभी का मुझे पता नहीं, एक बार मैं भी देख लेती हूँ। अभी फिर भी थोड़ा सा मतलब ठीक दिखाई दे रहा है। बाकी ये थोड़ा सा येलो सा फीका सा कलर है, मतलब फीका पीला कलर है अगर हमारी भाषा में बोले तो। और ये इसका पल्ला है
ये ब्लाउज है। हमारे यहाँ साड़ियाँ आती हैं उसमें जैसे ब्लाउज पीछे रहता है, पल्ले की साइड नहीं होता है। इसमें ब्लाउज जो है पल्ले के साथ बिल्कुल सिंपल सी साड़ी है। बाकी देखिए सिंपल का और हैवी का कोई चक्कर नहीं होता सिर्फ गिफ्ट मिलने का चक्कर होता है सारा का सारा। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है क्योंकि मुझे ज़्यादातर ऐसी ही साड़ियाँ पसंद है, सादा सिंपल। मैं खुद भी ऐसी ही खरीदती हूँ। तो बस अभी मैं फिर से तैयार हुई थी मंदिर जाने के लिए। तो काम तो मेरा सारा निपट गया है, माँ सो गई है और ये सारा बस ये सामान उठाकर फिर मैं जा रही हूँ मंदिर। आने के बाद मिलूँगी आप सबसे। और ये साड़ी मैं तैयार करवाने की सोच रही हूँ जन्माष्टमी के लिए। तो अभी तो इसके जैसे फाल अस्तर वगैरह मंगवाने पड़ेंगे। सिंपल सी साड़ी है लेकिन इसमें से खुशबू बड़ी अच्छी है। तो अभी ये सारा सामान यहीं पर रख कर छोड़ देती हूँ मैं। 2 दिन हो गए हैं, काम बस भाग चल रहा है। अच्छे से तय नहीं। तो जी चलिए अभी लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।